नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार में एसके सागर। आपको बता दें कि राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है। अभी कई राज्यों में चुनाव है, कल वोटिंग पड़नी है राजस्थान, और आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में हमारे साथ एक शोधकर्ता अपने आप को कह रहे हैं, नाम वीरपाल और बॉबी है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन विषयों पर क्या क्या शोध की है, कैसे शोध की है, शोध का रीज़न क्या रहा है और इस शोध का परिणाम क्या रहा। अगर उन्होंने भारत सरकार में अपने शोध के विषय को दिया है, जो शोध उन्होंने की है उसको अगर भारत सरकार में भेजा रहा तो क्या रिजल्ट निकला, भारत सरकार ने क्या आश्वस्त किया है, अगर शोध ठीक है तो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम वीरपाल और बॉबी से बात करेंगे। और ये लगातार सुर्खियों में रहने वाले व्यक्ति हैं, जब कभी भी बोलते हैं तो इनकी बोलने की जो पद्धति है वो सुर्खियों का कारण बन जाती है, क्योंकि ये आरोप अगर लगाते हैं तो केंद्र सरकार पर भी लगाते हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम पर भी आरोप लगाते हैं, और कई तरीके के जो आरोप हैं प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगाते हैं। और कोरोना काल में जिस तरीके की गतिविधियाँ चली, जिस तरीके से लोगों की जानें गई, उन पर भी ये सवालिया निशान लगाते हैं। इनका एक मैं आपको एक बहुत लंबा चौड़ा आपको बता दें, लगभग 19-20 पेज का ये ज्ञापन है जो इन्होंने भारत सरकार को दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, और इन्होंने भारत सरकार से सवाल पूछे हैं कुछ, और उसके विषय में जानने की कोशिश की है कि जो इनके सवाल हैं उनके जवाब क्या भारत सरकार देगी या पाकिस्तान सरकार देगी। इस तरीके के इनका ज्ञापन है। चलिए हम बात करते हैं सीधी वीरपाल और बॉबी से, जानते हैं पूरा मामला क्या है और इस मामले में अगर कुछ निर्णय निकलेगा तो इसका अंत कहाँ पे होगा। चलिए अपने आप को शोधकर्ता बताते हैं। सबसे पहले दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने किस किस चीज़ की शोध की है और किन तथ्यों को लेकर शोध की है। हाँ जी मीडिया महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने सुपर पावर देश अमेरिका नासा से पहले मंगल ग्रह के नमकीन पानी जो वहाँ पे नमकीन पानी बताया गया था, नासा की तरफ से एक न्यूज़ आई थी जिस पर नासा ने ये बताया कि वहाँ सॉल्टी वाटर नमकीन पानी था, जीवन था। उसी रिसर्च को, उसी खोज को मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से मैंने वर्ल्ड की साइट पे अपलोड कर दिया, अमेरिकन ऑनलाइन पे अपलोड कर दिया, गूगल पे अपलोड कर दिया, और जो भी साइट्स हैं अलग साइट्स हैं उन पे मैंने सब पे अपलोड कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने नासा से पहले बनाई है। ठीक है, वो 2014 में बनाई और नासा ने 2015 में अनाउंस किया कि भाई ये जो यहाँ पे जो मंगल ग्रह पे जो तथ्य मिले ये साबित करते हैं नमकीन पानी जीवन था, समुद्र था। अब भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को 2016 में मैंने पिटीशन लगाई और मैंने ये सूचित किया माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मैंने ये रिसर्च भारत में की है, यानी 7 साल उन्होंने मुझे अनदेखा किया। मैंने इसरो के वैज्ञानिकों को ओपन चैलेंज किया। ये देखिए उनके लेटर हैं, ये उनके लेटर हैं, ये इसरो के लेटर हैं, ये देखिए, ये इंडियन स्पेस जिसमें लिख रखा है माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कि वीरपाल और बॉबी आपको ओपन चैलेंज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ठीक है, और जो सॉल्टी वाटर ऑफ मार्स मंगल ग्रह पे जो नमकीन पानी मिला, जीवन मिला, वो सत्य मैंने पहले दिखाया। 2 साल पहले मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ये बहुत बड़ी बात है भारत देश के लिए सर, ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने 2 साल पहले उस चीज को दिखा दिया, उसके बाद नासा उसको बताता है। ये बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल वीरपाल जी, नासा जैसे जहां वैज्ञानिक हैं, नासा में बड़ी बड़ी सैटेलाइटें हैं, उनको तो पता लगता है कि उन्होंने उपग्रह भेजे हुए हैं वहाँ पे सब जगह का, उनको तो पता लग सकता है कि कहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं है। लेकिन आपने कौन सा उपग्रह भेजा है, आपको कैसे पता लगा, आपको ये पूर्ण जानकारी कैसे हुई कि मंगल ग्रह पे जीवन है? जी ये बहुत बड़ा रिसर्च है सर। ठीक है, जो सैटेलाइट उन्होंने भेजे, जो यान उन्होंने भेजा, उस यान के माध्यम से वो रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड पे आई कि वहाँ ये तथ्य मिले हैं जो ये साबित करते हैं वहाँ नमकीन पानी था, जीवन था, समुद्र था। लेकिन उसी रिसर्च को मैं 1.5 साल पहले कैसे दिखा सकता हूँ? ये बहुत बड़ी बात है भारत देश के लिए। बिल्कुल है या नहीं है? बिल्कुल है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को सूचित किया कि ये रिसर्च जो भारत में हुई है, अमेरिका ने की है, और रिसर्च भारत में मैं पहले कर चुका हूँ। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने मुझे 7 साल अनदेखा किया। इसरो के वैज्ञानिकों को मैंने ओपन चैलेंज किया, इसरो के वैज्ञानिकों ने मुझे 7 साल तक इग्नोर किया, जवाब दिया लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें ओपन चैलेंज करता हूँ, इसरो के वैज्ञानिकों को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ
तो उन्होंने मुझे कोई उसका जवाब नहीं दिया। जी सर, आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसरो का विज्ञान, आप नासा जैसी बड़ी महाशक्ति जो देश है, आप उसके बारे में कह रहे हैं, आपने हमारे देश के वैज्ञानिक इसरो को भी अगर इस सारी सूचनाएं दी, तो इसरो को आपकी बात को लेकर खुशी जाहिर करनी चाहिए थी, और उनको भी इस आपकी रिसर्च से और आगे बढ़कर और एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए थी, ताकि अभी तक ये स्पष्ट हो जाता कि मंगल ग्रह पे और कितना जीवन है और क्या क्या चीजें वहाँ पे मिल सकती हैं। जी जी। तो आपको अनदेखा करने का क्या रीजन, क्या कारण? देखिए, मुझे उस कारण का नहीं पता कि मुझे 7 साल अनदेखा क्यों किया है। उसके बाद 2019 तक मैंने पिटीशन लगाई। मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई आप लोग आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? भाई मैंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, मैंने उसमें 3 करोड़ रुपए लगाए सर। 3 करोड़ में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल परिवार क्या कर सकता है? 3 करोड़ रुपए लगाकर मैं भारत सरकार को सूचित कर रहा हूँ। भारत सरकार मुझे अनदेखा कर रही है, क्यों? मैं जानना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से। उसके बाद 2019 के बाद मैंने लास्ट पिटीशन लगाई, वो इसरो के पास गई, इसरो ने मुझे जवाब दिया। उसके बाद कोरोना काल लग गया। कोरोना काल में सब लोग पैक हो गए अपने अपने घर में, सब सो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने कोरोना के बारे में सब्जेक्ट पे स्टडी करी, पढ़ाई करी कि कोरोना आखिर है क्या। तो कोरोना के बारे में जानने के बाद मैंने पहली पिटीशन कोरोना के ऊपर लगाई, जो कि पहली पिटीशन पूरे वर्ल्ड में, किसी की पिटीशन पूरे वर्ल्ड में नहीं लगी थी। पहली पिटीशन भारत सरकार यानी राष्ट्रपति जी के पास, उपराष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री के पास मैंने लगाई। ठीक है, मैंने जब वहां लगाई और मैंने पूछा कि कोरोना वायरस कहाँ है, किस जगह है, और ये आ रहा है कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। जो IIT के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने जो टीवी में भाषण दे रहे थे कि चौथी लहर आएगी, उसके बारे में मैंने पूछा कि इनको कैसे पता है चौथी लहर के बारे में। इनके पास कोई कोरोना वायरस में कोई जवाब नहीं था। क्या अगर था तो ये कहाँ से आया और किस टाइप का वायरस? मीडिया महोदय, कोरोना था या नहीं था मेडिकल साइंस प्रूव करती है। ठीक है, डॉक्टर प्रूव करते हैं। बट क्या है, मैंने उनसे सवाल किया क्या कोरोना वायरस हवा में? WHO तक मैंने पिटीशन लगाई सर, WHO के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने WHO से पूछा, मैंने कहा क्या कोरोना वायरस हवा में है? मैंने कहा यदि कोरोना वायरस हवा में होता तो सारे जीव जंतु मर चुके होते, क्योंकि वायरस इंसानों पर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भी इस हवा में सांस ले रहे हैं। ठीक है, ये सब मैंने सवाल WHO से किए, भारत सरकार से किए। जी जी। आप जो है सरकार के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कोरोना को भी लेके, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मानते हैं कोरोना वायरस था या नहीं था? आपको क्या लगता है? जी अपनी जी, देखिए मेरी बात, मैं कोरोना मानूं तब भी कोरोना लोग मानेंगे, ना मानूं तब भी लोग मानेंगे। यस या नो सर, मीडिया महोदय? ठीक है, क्योंकि कोरोना लोगों के सामने आया और दुनिया ने देखा। मैं ना करता रहूंगा तब भी लोग मानेंगे कि कोरोना था, क्योंकि डॉक्टर ने प्रमाण कर दिया था कोरोना वायरस। जो लोग मरे, मैंने कहा उनकी हत्या की जा रही है, उनको रोको। लेकिन किसी ने वो हत्या कैसे, वो तो कोरोना वायरस से मरे थे, उनकी हत्या कैसे? मेरी बात, जब कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, तो इन्होंने एडमिट कैसे किया पेशेंट को? बताइए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक हॉस्पिटल हूँ और मैं अपने हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है मेरे पास, तो मैं एडमिट करूंगा उसको, पेशेंट को? नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई मेडिसिन ही नहीं है। तो फिर ये आदेश किसने जारी किया था? मैंने पूछा भारत सरकार, मैंने प्रधानमंत्री से कि पेशेंट को एडमिट करने का आदेश किसने दिया है? इनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है सर, जब इनके पास कोई जवाब नहीं है, फिर मैं गया हर डिपार्टमेंट में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास, पूरे भारत के मुख्यमंत्री को मैंने RTI लगाई और जवाब मांगा कि आप किसके आदेश से ये कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने DTC सब में, मेट्रो के अंदर मैंने पिटीशन लगाई डायरेक्टर को, मैंने कहा RTI लगाई, मैंने पूछा, मैंने कहा आप जो मास्क लगाने का आदेश दे रहे हैं, मास्क से तो लोग मर जाएंगे समय से पहले। फिर ये डॉक्टर की टीम के पास मैं गया, मेडिकल के पास गया और मेडिकल के डॉक्टर बैठे, उन्होंने बताया, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर मास्क लगाने से जीवन कितने तक चलेगा ये बताइए मुझे। कहता मास्क लगाने से ऑक्सीजन प्रॉपर शरीर को नहीं जाएगी। मैंने कहा मैंने ये लिखा है ना RTI में कि मास्क लगाने से प्रॉपर शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन कमी के कारण हमें बीमारियां हो जाएंगी, हम बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे। अगर मास्क नहीं लगाते तब भी तो लोग मर रहे थे, और मास्क लगाने से अगर कुछ बच जाते तो उससे फायदा ही था, उससे नुकसान क्या था? बिल्कुल, मैंने यही सवाल किया सर। फिर उसके बाद कोरोना इन्होंने बड़ी मुश्किल से भगाया, नहीं तो 2024 तक इनका एग्रीमेंट था कोरोना के ऊपर कि 2024 तक हम कोरोना चिल्लाते रहेंगे, लॉकडाउन करवाते रहेंगे, जनता कोई सवाल करने वाली नहीं। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता सर, हर इंसान एक जैसा नहीं। 5 उंगली एक जैसी है क्या भैया? है मतलब बहन जी? तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे गैलीलियो साहब ने बताया था धरती घूमती है, ठीक है, तो लाखों करोड़ों लोगों में एक इंसान होता है जो आता है और
करता है काम, बिल्कुल। ऐसे ही मैंने किया। नहीं, उसके लिए इसरो है, आप और हमारे देश में जो इसरो जैसी संस्थान ये सारी रिसर्च करती है और वही बताती है ना। एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी अगर इसरो जैसे संस्थान पर सवालिया निशान लगाएगा जी। तो ये कहाँ तक ठीक है? और ऐसे तो हर तीसरा आदमी आ जाएगा, खड़ा हो नहीं जाएगा सर, मीडिया के सामने मैंने और अपने सवाल दोहराएगा, तो कैसे चलेगा? जी, मैं मानता हूँ मीडिया महोदय, मैंने उनको जिम्मेदार ठहराया है, बट कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी ना इसरो को। जब इसरो के वैज्ञानिकों को मैंने ओपन चैलेंज किया तो कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। वीरपाल जी, आप तो नासा जैसे संस्थान पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो इसरो देखो नासा तो हमारे देश की संस्थान है। सर, मैं एक भारतीय शोध करता हूँ, तो पहले भारत के वैज्ञानिकों को तो बताऊंगा ना, तभी तो नासा तक जाऊंगा। अच्छा, ये आपने जो इतनी माला ये पहन रखी है, इसका क्या है? कहाँ से ये क्या भेजा, ये बताएंगे जरा? ये सर वही मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस है भारत सरकार से। हाँ। ये माननीय राष्ट्रपति जी हैं। हाँ। ठीक है, ये अखबार में एक न्यूज हमने आर्टिकल दिया था, विश्व में प्रथम भारतीय शोधकर्ता वीरपाल और बॉबी को भारत सरकार अनदेखा कर रही है। अच्छा। ठीक है, इनके कान में कोई जू नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब मैं इसरो के वैज्ञानिकों को चैलेंज करता हूँ, ये उपराष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, ये उन्हीं के लेटर्स है सर। अच्छा, आपने इसरो को लिखा, तो इसरो ने क्या कहा? आपके लेटर का जवाब क्या दिया? इसरो ने मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई आपने रिसर्च किया है, मैं डीएसटी में गया, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ के सीनियर वैज्ञानिक जो हैं एम पृथ्वीराज जी ने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि वीरपाल जी, आप उनके कुछ वैज्ञानिक वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने सवाल उल्टे टेढ़े सीधे सवाल, मतलब इस तरह के सवाल किए जैसे मुझे कोई मतलब नहीं मुझसे। तो उन्होंने कहा कि वीरपाल जी आप मंगल ग्रह पे कैसे गए? तो मैंने बताया कि मंगल ग्रह, मुझे एक ऐसा इंसान बता दो, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया को छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में से कोई ऐसा इंसान बता दो जो किसी ग्रह पर जाके दोबारा रिसर्च करके वापस आया हो। तो एम पृथ्वीराज ने चश्मा नीचे करते हुए कहा कि ऐसा इंसान कोई नहीं है। तो मैंने कहा सर ये कैसे सवाल कर रहे हैं? मैंने कहा ये वैज्ञानिक है भी या नहीं है, या फ्री की गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं? मैंने सुना ये वीरपाल और बॉबी थे, इन्होंने नासा पे सवालिया निशान लगाया, इसरो पे सवालिया निशान लगाया, भारत सरकार पे सवालिया निशान लगाया, मेट्रो पे सवालिया निशान लगाया, कि मास्क क्यों लगाया? कई बड़े बड़े संस्थानों पे जब इन्होंने सवालिया निशान लगाए तो सोचने का विषय है कि क्या इन्होंने जो रिसर्च की है वो सच में सही है, और अगर सही नहीं है तो ये खड़े होकर मीडिया के सामने इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं, तो भारत सरकार को इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। हम इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं, और अगर ये सही है तो इसका रिस्पॉन्स भारत सरकार ने या किसी भी बड़े संस्थान ने तो अभी तक दिया क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है। इन्होंने राम मंदिर पर भी सवाल लगाए कि अगर राम, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, गॉड कोई थे तो वो राम मंदिर का आदेश दिया किस बेसिस पे? और अगर ये गलत कह रहे हैं तो इनको उठाकर फिर जेल में डाल देना चाहिए। मैं दोबारा कहूँगा, हमारा चैनल इनकी बात की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये सच में कुछ पूछ रहे हैं और आपके पास अगर इसका जवाब नहीं है तो जवाब देगा कौन? और इन्होंने कहा कि ये भी कुछ समय के बाद में ये दिल्ली के हर घर जाकर लोगों से पूछेंगे कि अगर ये सच है राम ईश्वर या अल्लाह भगवान नहीं थे तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उस पर भी सवालिया निशान लगेगा, और इससे कि जो एक प्रतिष्ठा है भारत में वो भी धूमिल होने की आशंका है। और इस तरीके से अगर कोई आम नागरिक अपना वक्तव्य देता है तो हर तीसरा व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा मीडिया के सामने और अपनी बात रखेगा, जिससे भारत सरकार को भी परेशानियां होंगी। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर इनकी बात में दम है तो इनकी सवालों का जवाब दें, और दम नहीं है तो इनके द्वारा पूछे गए सवालों पर इसको अरेस्ट कर लिया जाए। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सनराइज समाचार। नमस्कार। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।